कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब शहर की सूनी सड़क पर शाम का सन्नाटा अपने पंख पसारे खड़ा था। हल्की हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब बेचैनी थी। उसी बेचैनी की तरह जैसे अहाना की आंखों में उमड़ रहे सवाल, जिनका जवाब उसे कहीं से नहीं मिल रहा था। माँ दुर्गा देवी अर्जुन की दूसरी शादी के लिए जितनी जल्दी में थीं, उतना ही टूट चुका था अहाना का मन। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी से अर्जुन अब जुड़ा नहीं है, लेकिन दिल फिर भी यह बात मानने को तैयार नहीं था। अहाना सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। उसके कदम धीमे, थके हुए और उसके दिल की धड़कनें भारी थीं। वह जितनी कोशिश खुद को मजबूत दिखाने की करती, उतनी ही उसकी आंखों में छिपा दर्द उसे भीतर से तोड़ देता। वह खुद को बार बार समझा रही थी कि अर्जुन की जिंदगी में अब उसका कोई हक नहीं, लेकिन दिल तर्क नहीं सुनता। उधर दूसरी तरफ अर्जुन भी अपने स्कूटर पर बेफिक्र नहीं, बल्कि बेहद उलझन में बैठा था। माँ की जिद, पिशमुनी के ताने और घर का घुटन भरा माहौल उसकी सांसों को जैसे जकड़ रहा था। वह जितना खुद को समझाता कि अहाना उससे दूर जा चुकी है, उतना ही उसकी यादें उसकी आंखों के सामने घूम जातीं। स्कूटर की रफ्तार कम थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान तेज। अपने ही सवालों में खोया अर्जुन उस मोड़ तक पहुंच गया जहां किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। कड़वी, दर्द भरी, लेकिन बहुत कुछ बदल देने वाली। अचानक सामने एक परछाई उभरी। अर्जुन देर से संभला, ब्रेक दबा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज, एक चीख, और फिर मौत जैसा सन्नाटा। अर्जुन घबराकर स्कूटर छोड़कर आगे भागा। जैसे ही उसने उस घायल शख्स का चेहरा अपनी ओर घुमाया, उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वह अहाना थी, उसकी अहाना। अर्जुन के हाथ कांप उठे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटी हुई आवाज में बस इतना बोल पाया, अहाना, तुम ठीक हो? अहाना दर्द से कराह रही थी। उसके पैर से खून बह रहा था, उसकी कोहनी छिल गई थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, फिक्र में डूबा, आंखों में डर लिए, वह भी एक पल को अपना दर्द भूल गई। अर्जुन ने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वही बाहें जिन्हें छूने की उसकी आदत थी, जिनसे दूर रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। आज वही बाहें उसे फिर से सुरक्षा दे रही थीं। सड़क सुनसान थी, आसपास कोई नहीं। अर्जुन ने फैसला कर लिया, उसे अस्पताल ले जाना ही होगा। अहाना ने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी चोट। लेकिन अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके चेहरे पर वही पुराना अधिकार था, वही फिक्र, वही डर, जो साबित कर रहा था कि उनकी दूरी सिर्फ किस्मत का एक खेल थी, दिलों की नहीं। स्कूटर पर बैठाकर वह उसे तेजी से अस्पताल की ओर ले जाने लगा। हवा तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज धड़क रहा था अर्जुन का दिल। अहाना के बाल उड़कर बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे, और उन स्पर्शों ने अर्जुन को फिर याद दिलाया कि वह उससे दूर जाकर कितना टूट चुका है। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन ने डॉक्टरों को पुकारा। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया और अर्जुन बाहर कॉरिडोर में बेचैनी से टहलने लगा। उसकी शर्ट पर लगा अहाना के खून का धब्बा उसे अंदर तक झकझोर रहा था। उधर घर से दुर्गा देवी का फोन बज रहा था, लेकिन अर्जुन ने फोन काट दिया। इस वक्त उसके लिए दुनिया का सिर्फ एक ही सच था, अहाना। डॉक्टर बाहर आए और बोले, चोट गहरी है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। अर्जुन ने राहत की बड़ी सांस ली, लेकिन उसके दिल में जो डर बैठ चुका था, वह आसानी से जाने वाला नहीं था। कुछ देर बाद जब वह अहाना के कमरे में गया, कमरा खामोश था, लेकिन इस खामोशी में हजारों सवाल थे, हजारों भावनाएं। अहाना ने नजरें झुका लीं। अर्जुन उसके पास बैठ गया। उसकी आवाज टूट चुकी थी, अहाना, आज तुम्हें इस हालत में देखा तो लगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। उस एक वाक्य ने कमरे की हवा बदल दी। यहीं से कहानी का तूफान शुरू होता है। यहीं से भावनाएं, डर, पछतावा सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। अहाना बिस्तर पर लेटी थी, उसके पैर पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा डर था। डर इस बात का कि जो कुछ अभी अभी अर्जुन ने कहा, क्या वह सच था?
या फिर किसी पल का भावनात्मक बहाव? अर्जुन उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में वह बेचैनी थी जो किसी ऐसे इंसान की होती है जिसने अभी अभी अपनी दुनिया टूटते टूटते बचाई हो। वह धीरे से आगे बढ़ा और हल्के से बोला, आहाना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चल पाया। आज तुम्हें इस हालत में देखा तो सारी बातें, सारी दूरियां, सब बेमानी लगने लगा। आहाना ने चुप्पी ओढ़ रखी थी। वह जानती थी कि अर्जुन की बातें दिल से आ रही थीं, लेकिन उसके अपने दिल पर जो जख्म थे उन्हें भरने में वक्त लगेगा। वह धीरे से बोली, अर्जुन, ये बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थीं। जब सबके सामने मुझे मनहूस कहा जा रहा था, जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी और हर शब्द अर्जुन के दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। अर्जुन ने झुककर कहा, हाँ, पता है मुझे, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा जलाती है। मैं कमजोर पड़ गया था आहाना। माँ की जिद, पिशामुनी की बातें, मैं सबकी बातों में आ गया। लेकिन तुम्हारी एक चीख ने मुझे सब समझा दिया। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। आहाना ने उसकी ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। बस आंखों में नमी थी जो उसके मन की उथल पुथल को बयां कर रही थी। उधर इसी समय बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पेशामुनी सोफे पर बैठी थीं और उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। अर्जुन घर नहीं लौटा था। दुर्गा देवी बेचैन थीं। उनकी चिंता अर्जुन के लिए कम और आने वाले रिश्ते के